हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आपने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स तो सीख लिया है। ओके, अब आप चाहते हैं कि आपके पास टू वेक्टर्स गिवन है और उन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो स्केलर होगा या वेक्टर। ओके, तो अगर आप सभी ने पढ़ा होगा, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के। मल्टीप्लिकेशन के लिए टू टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें हमारा रिजल्ट स्केलर होगा। दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? स्केलर। ओके, तो आज हम इस वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट होगा एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल लर्न वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिएगा। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके, सिंपली स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड देगा जो रिजल्ट आएगा आपका। ओके, सपोज आपके पास टू वेक्टर्स हैं। ओके, इससे ग्राफिकली पिक्चर के थ्रू हम किस तरह से समझेंगे? ये आपके पास टू वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका ए और दूसरा वेक्टर है बी, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं। ओके, ये थीटा एंगल पर हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसे हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम डॉट यूज़ करेंगे। ओके, सो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ओके, दोनों का मल्टीप्लाई किया और बीच में हमने डॉट लगाया, तो ये निकल के आता है आंसर आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में कोसाइन जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ये वाले जो वैल्यू है बेटा इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आना है वो क्या होगा? स्केलर होगा, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, अब अगर आप कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों वेक्टर्स का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपका रिजल्ट आया वर्क, और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ओके, तो दो वेक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, बट जब आपका आंसर स्केलर हो तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और यहाँ पर वर्क डन इज द स्केलर फंक्शन। ओके, स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पावर। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर हैं तो आपका जो पावर है वो स्केलर है। ओके, अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ये बॉक्स है आपके पास। ठीक है, इस बॉक्स का कुछ मास है। ओके, अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। सबसे पहले तो मैंने इस फोर्स को, ये फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। ओके, अगर आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा स्केलर में वो मिलेगा बेटा पॉजिटिव। क्योंकि दो वेक्टर के जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी आपको मिल रही है। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब कोई वैल्यू। अब कोई जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, तो पॉजिटिव कब मिलेगा आपको? जब दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम हो। ओके, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा वो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि एक्यूट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल दिख ही रहा है। ओके, अब नेगेटिव कब होगा? जब एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में, यानी कि यहाँ पर कहीं पे इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 180। तो इस डायरेक्शन में, इस सेक्शन
में जो भी आपका वेक्टर होगा, ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। सपोज कि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। अब जीरो के लिए क्या करेंगे, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है परपेंडिकुलर। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री अगर एंगल है तो आपका जीरो। अब ये क्यों आए हैं वैल्यूज़, ये राइट एंगल पे जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आप थीटा के प्लेस पे पुट कर लीजिए। अगर थीटा के प्लेस पे आप सपोज 60 पुट किया, एक्यूट एंगल 60 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पॉजिटिव होगा। ओके, अब अगर आपने मोर देन 90 पुट किया, 120 पुट किया, तो यह -1/2 होगा, मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा। और cos 90 अगर 90 पुट किया आपने तो क्या होगा बेटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओके, सो दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो डॉट प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वन बाय वन हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट है कि ए और बी अगर दो वेक्टर लिए हैं आपने और दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है, पहले आपने ए वेक्टर लिया फिर बी वेक्टर लिया और अगेन आपने उन दोनों को ही प्रोडक्ट किया, बी और ए उल्टा कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, बी डॉट ए कर दिया, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर आप ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर के लिए आपने ले लिया 2i केप प्लस जे केप, ठीक है, और बी वेक्टर के लिए आपने ले लिया 4i केप प्लस के, सॉरी यहाँ पे जे ही लिखते हैं, जे केप। ओके, अब इन दोनों का जो ए डॉट बी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आई डॉट आई, ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 होगा। ओके, 4 2 ज़ा 8, डायरेक्ट आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पे जे के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, इधर जे के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 × 1 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9। तो इन दोनों का जो आपका रिजल्ट आया वो 9 आया। 9 कैसा है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो तो 9 आ रहा है, अगर आप बी डॉट ए करोगे तो भी इस केस में 9 आएगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये भी होल्ड करता है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अगर आपके पास 2 वेक्टर, सेम वेक्टर है, ए वेक्टर है और उसी में आपको ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए और बी को आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास ए बी का आंसर तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, बट इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, ए तो एज इट इज़ है, ये ए तो आपका एज इट इज़ है। अगर मैं इस बीटा के दो कंपोनेंट देखूँ तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया बीटा का बी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। ओके, तो ये प्रोजेक्शन हो गया बी का ए के ऊपर, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पर उल्टा बी की डायरेक्शन में आप इसको इस तरह से ए की भी डायरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इधर ए कॉस थीटा। ओके, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर, तो यहाँ पर बी के अलोंग ए का प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा है। ओके, और आई डॉट आई जे डॉट जे, ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनके मैग्नीट्यूड तो 1 1 होते हैं। अब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ओके, अब दोनों परपेंडिकुलर है, एक आई केप है और एक जे केप है, 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो अगर आई डॉट जे है तो 0 हो जाएगा। ओके, कोई भी परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं तो ये 0 हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन वाले हैं तो 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किया। ओके, इस तरह से ये वेक्टर को आप कर सकते हैं, A1 आई केप, ये डॉट प्रोडक्ट को कैसे हमें ओपन करना है, किस तरह से हमें सोल्व करना है, ये वाला मेथड आपको
इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सिखाएगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे। तो आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, A1 A2 A3, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप में। और यहाँ सेकेंड वेक्टर है B1 B2 B3, ओके, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप और आई कैप के जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है उनका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A1 इंटू B1, ओके, इधर A2 इंटू B2 प्लस, ओके, यहाँ पे जो भी साइन है वो करना है, प्लस A3 B3, क्लियर। और डायरेक्शन के लिए कॉस थीटा अगर फाइंड करना है तो A वेक्टर B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B, ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों का करना है आपको वेक्टर का और इसी का मैग्नीट्यूड लेना है, ओके। प्रोजेक्शन ऑफ A, ये मैंने अभी आपको बताया, प्रोजेक्शन ऑफ A अलॉन्ग B, ठीक है, ये B है वेक्टर, तो B के अलॉन्ग A का प्रोजेक्शन स्केलर फॉर्म में भी हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। स्केलर फॉर्म में A cos थीटा, ठीक है, A cos थीटा सिर्फ ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं B कैप किस डायरेक्शन में, B के डायरेक्शन में, तो B कैप लगा दूं तो ये हमें वेक्टर फॉर्म दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्केलर प्रोडक्ट के। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ओके।